हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले जो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स, फोन कॉल्स जो आ रहे हैं, इसी बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। तो ये 7 सितंबर को आएगा, शाम के आसपास में 2 बजे के आसपास में आ जाएगा। हो सकता है 6 को भी आ जाए, क्योंकि इस समय बहुत रफ्तार में काम चल रहा है यूपी कैडेट का। क्योंकि 19 सितंबर को सीएस यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है, यानी कन्वोकेशन है, तो उस पर भी काम चल रहा है और इधर भी। और अभी आपके कृषि मंत्री जी भी आए थे भ्रमण करने, तो उन्होंने भी देखा, एनालाइज किया, और बाकी और कुछ प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं। रिक्रूटमेंट भी आ गई है सीएस यूनिवर्सिटी में, जिस भी स्टूडेंट को जो एलिजिबल हैं, जिनके पास एमएससी है, नेट है, वो गेस्ट फैकल्टी के एज ए टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। उनका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बाकी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, तो आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा और जाकर के इंटरव्यू सीएस यूनिवर्सिटी में होगा, दे दीजिएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको। बाकी उसका गेस्ट फैकल्टी का वीडियो एक हम आपको अलग प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे यूपी कैडेट 2025 में ऑफलाइन काउंसलिंग जो होने वाली है उसकी डेट क्या होगी। आपके कमेंट्स, डेट क्या है सर ऑफलाइन काउंसलिंग की। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में उससे पहले थोड़ी सी बात जान लीजिए। एनआरआई सीट जो है, जिस भी स्टूडेंट को लेना है, चाहे वेटनरी में, वेटनरी की थर्ड काउंसलिंग, या यूजी की 4th काउंसलिंग, या फिर एमएससी की 3rd काउंसलिंग, या फिर पीएचडी की 2nd काउंसलिंग। ठीक है, इन सभी 4 जो हमने बता दिया कैटेगरीज, इन सारे स्टूडेंट की जो काउंसलिंग होगी ऑफलाइन, उसकी तिथि एक ही रहेगी। आइए आपको आगे दिखाते हैं, तब समझिएगा। इस प्रकार से देखिए, यहां पर लिखा है ऑफलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियां। ये एक्सपेक्टेड डेट है, लेकिन ये डेट हो सकता है बढ़ जाए। क्यों बढ़ने का चांस इसलिए है कि 19 सितंबर 2025 को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा समारोह है, जो कि दीक्षांत समारोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कन्वोकेशन, उसमें डिग्रियां वितरण होती हैं, और मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से विदाई समारोह है कि स्टूडेंट को डिग्री और मार्कशीट वगैरह सब कुछ दे करके कॉलेज से उनको अलविदा कहा जाता है, और फिर नव प्रवेशी छात्रों का वेलकम किया जाता है, तो वो एज ए फ्रेशर के रूप में काम करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए फीस जमा करना। जो आपकी बार 500 रुपये फीस कट रही है, वो भी आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग में भी कटेगी। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी 500 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन कटेगी। ठीक है, आपने ऑनलाइन किया अभी तक काउंसलिंग, तो 500 रुपये वाली फीस कटी। चलिए यहाँ तक तो ठीक रहा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्नातक की 4th काउंसलिंग। ठीक है, और यहाँ पर मास्टर्स की 3rd काउंसलिंग और पीएचडी की 2nd काउंसलिंग। यही बात हमने 3 अभी चर्चा किया, और वेटनरी की भी इसी में स्नातक में ही आ जाएगा। वेटनरी की जो आपकी 3rd काउंसलिंग होने वाली है, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर लिखा है 18 से 20 सितंबर 2025 के बीच में आपका फीस काट देना है 500 रुपये वाली। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो डेट यही रहेगी। अगर डेट बढ़ जाती है तो हम आपको एक दूसरा वीडियो बना करके शेयर कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। ठीक है, तो इनकी सभी की फीस एक ही डेट पे कटेगी, 18, 19, 20 सितंबर 2025। ठीक है जी, 18, 19, 20 सितंबर शाम 5 बजे तक फीस कट जाएगी। और अभी पीएचडी में 1-2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पता नहीं था, जो कि हमारे पेड मेंबर थे, पहले से पेड मेंबर थे, लेकिन काउंसलिंग पेड मेंबर नहीं थे। उनको पता नहीं है, स्टेटस देखते नहीं है, इसीलिए कहते हैं व्हाट्सएप चैनल को कम से कम ज्वाइन कर लीजिए। नहीं टेलीग्राम को ज्वाइन कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग जान करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर जो भी नोटिस आता है हम वहाँ पर तुरंत शेयर कर देते हैं, तो उसको देख करके पढ़ लीजिए, कम से कम समझ तो लीजिए। हर जगह इंस्टा पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, हर जगह डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लोग चुप कैसे गए। तो समस्या हुई है क्रिएट पीएचडी में, जो काउंसलिंग के स्टूडेंट छूटे हैं, कई स्टूडेंट छूट गए हैं, बाद में हमसे कह रहे हैं कि सर हो जाएगा, तो बाद में नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपकी फीस कट गई 18, 19, 20 सितंबर। ओके, चलिए डन। अब इसके बाद देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर अपलोड डाउनलोड करना। अब
काउंसलिंग लेटर एक डाउनलोड होता है, उस पर डेट दिया रहता है कि इस डेट पे इस रैंक से इस रैंक तक स्टूडेंट का रिपोर्टिंग होगा, फिर दूसरे दिन काउंसलिंग होगा। ये सारा जो प्रोसेस है, ये काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने की जो तिथि है ये 22 सितंबर 2025 को है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब 22 सितंबर के बाद यानी ये लेटर डाउनलोड हो गया, यानी अनुमानित जो है आपका 25 या 25 से 27 सितंबर 2025 के बीच में आपकी क्या पड़ेगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है और कहां पर होगी, तो रिपोर्टिंग जो होगी, अभी वेन्यू डिसाइड कंफर्मेशन नहीं है, रिपोर्टिंग जो होगी वो आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में होगी। आने के लिए रास्ता बता दें हम, जो स्टूडेंट पूर्वांचल साइड से बिलोंग करते हैं तो, या फिर अगर आप कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आते हैं तो आपको बता दें, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से बाहर होकर के वहां से आप पकड़िएगा ऑटो और पूछिएगा रावतपुर स्टेशन जाना है। रावतपुर स्टेशन नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रुके, हम आपको नोट कर देना है। आप कहां से उतरेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से बाहर होंगे, बाहर गए ऑटो वाले से बोलेंगे, जो बड़ी वाली, अगर पीले वाले जो छतरी वाले ऑटो हैं वो तुरंत बुक करने लगते हैं, उस पर ना बैठिएगा आप, एक जो विक्रांता वाली ऑटो चलती है उस पर बैठिएगा, 25 या 30 रुपये किराया लगेगा। तो आपको यहाँ से कहाँ आना है, आपको आना है, हिंदी में लिख देना है, रावतपुर रेलवे स्टेशन, रावतपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। रावतपुर रेलवे स्टेशन जब यहाँ से पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आपको सीधे आना है गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 पत्थर कॉलेज बोलिएगा, ऑटो वालों से पत्थर कॉलेज बोलिएगा, पत्थर कॉलेज बोल देंगे या CSN यूनिवर्सिटी। अगर उनको CSN यूनिवर्सिटी नहीं समझ में आ रहा तो आप बता दीजिए सीधे पत्थर कॉलेज जाना हमको। CSN यूनिवर्सिटी बहुत कम, जैसे हम भी आए थे वर्ष 2016 में, तो हम ऑटो वाले से बोले कि भैया हमको जाना है CSN यूनिवर्सिटी, तो वो बोले कि CSN यूनिवर्सिटी नहीं पता था, तो फिर किसी और से पूछे तो बताया कि हाँ पत्थर कॉलेज, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से बाहर निकलिएगा, रेलवे स्टेशन से आइएगा, फिर वहाँ से आपको गेट नंबर 3 के लिए ऑटो मिल जाएगा वहीं पर। यहाँ से ऑटो वाला 10 रुपये लेगा और यहाँ से मान लीजिए 30 रुपये, तो यानी टोटल 40 रुपये लगेगा रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक आने में, ठीक है। वहाँ से आपको वेन्यू तुरंत पता चल जाएगा, वहाँ पे गार्ड से पूछ लीजिएगा कि कहाँ काउंसलिंग चल रही है, कहाँ रिपोर्टिंग चल रही है। बाकी उसके बाद एक वीडियो हम डाल देंगे मैप के माध्यम से, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, रिपोर्टिंग कहाँ होगी। अब रिपोर्टिंग के लिए क्या हो चाहिए, रिपोर्टिंग हेतु आपको DV होगा। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या नीड होती है देख लीजिए, मैं काउंट पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बता दे रहा हूँ, जिनके पास जिनके लिए अप्लाई होता है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, चलिए DV का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, मास्टर्स है मास्टर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, EWS, और अगर जिनका 1 वर्ष का गैप है गैप, अगर पेड सीट लेना चाहते हैं तो पेड सीट वाला एफिडेविट, अगर NRI लेना चाहते हैं तो NRI सीट वाला एफिडेविट, और फिर NRI स्पॉन्सर लेटर, और फिर 5,000 वाली बैंक ड्राफ्ट। जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए 5,000 रुपये की DD बनेगी, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, ये आप बनवाइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर घर से नहीं बनवा पाते हैं तो चेक के माध्यम से CSN यूनिवर्सिटी में आइएगा, बन के मिल जाएगा, आधे घंटे लगेंगे। काउंसलिंग के समय हो सकता है 1 घंटा लगे, इस समय तो आपका 10-15 मिनट 20 मिनट में लग जाता है, बन जाता है। जिस भी स्टूडेंट को नहीं बनवा पा रहे हैं 5,000 वाली DD, तो हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिएगा, जो पेमेंट होगा आपका, इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी कटता है, डिमांड ड्राफ्ट जो है ये इस पे एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है, शायद अब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बैंक वाले बता देते हैं, ठीक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का DD बनवाइएगा। और जिनको NRI सीट लेनी होगी उनको भी DD लगेगा, 5,000 वाली तो लगेगा, अगर सीट नहीं मिली है तो 5,000 वाला तो लगेगा। ये 5,000 वाली DD किसको बनवाना है, जिसको अभी तक कहीं कुछ नहीं मिला है उसके लिए, और जिनको मिला है अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो उनको 5,000 वाली बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपको एक लेटर मिला होगा, लेटर एक मिला होगा जब कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, तो उसके उपरांत वही लेटर लेकर के आइएगा, बाकी सारा डॉक्यूमेंट आपका यूनिवर्सिटी से आ जाएगा, CSN यूनिवर्सिटी में आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सर मेरा टीसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। और टीसी कैरेक्टर, हाँ देखिए डॉक्यूमेंट वाला एक वीडियो हम अलग से आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब बाकी जो ये ऑफलाइन वाली है, जो स्पेशल काउंसलिंग है, मॉप अप राउंड जिसको कहते हैं या एक्स्ट्रा राउंड कहते हैं, इसके बारे में अभी चर्चा ना करिए। क्यों? इसके बारे में अभी चर्चा मैं नहीं करूंगा। समस्या ये है कि इसकी तिथि अगर बढ़ेगी तो इसकी भी तिथि बढ़ेगी, तो इसलिए डेट जैसे भी परिवर्तित होगा वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे, उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी कमेंट्स में आपका विचार या कोई प्रश्न छूट रहा हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो आई होप जानकारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।